हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 में मोशन अंडर ग्रेविटी को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, इस टॉपिक में हमें ये बताना है कि जब ग्रेविटी जहाँ पे लाई कर रही होगी, ग्रेविटी जहाँ पे आ रही होगी, वहाँ पे मोशन किस तरह की होगी। तो हमें ये बताना है। तो सबसे पहले आप ये समझें कि जब किसी भी बॉडी को जब हम फॉल करवाते हैं ऊपर से, ठीक है, जब वो ऊपर से नीचे आती है या हम उसको थ्रो करते हैं, वो नीचे से ऊपर जाती है, तो उसके ऊपर अर्थ एक फोर्स लगाती है, ठीक है। अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही होती है अपनी तरफ। तो उसकी डेफिनेशन ये है, द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द थ्रोन ऑब्जेक्ट। जो कि बॉडी थ्रो की गई है, नीचे से फेंकी गई है, या ऊपर से भी थ्रो की गई है, या ऊपर से छोड़ी गई है, तो उस बॉडी के ऊपर जो भी अट्रैक्शन लग रही है अर्थ की तरफ से, उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और ग्रेविटी। उस अट्रैक्शन को क्या कहा जाता है कि वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होती है या वो ग्रेविटी होती है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब क्या होता है कि जब आप किसी भी बॉडी को ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो वो नीचे आती है और उसकी एक्सीलरेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज होने लगती है। उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो बढ़ जाती है। इसी के बरक्स जब आप किसी बॉडी को ऊपर थ्रो करते हैं तो उसकी बॉडी में क्या आता है, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी पहले ज्यादा होती है, फिर वो ऊपर जाते जाते कम हो जाती है। ये इस वजह से होता है क्योंकि अर्थ उसको डाउनवर्ड की तरफ क्या कर रही होती है, पुल कर रही होती है और उसको खींच रही होती है, ठीक है। अर्थ भी उसके ऊपर एक फोर्स लगाती है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि जो बॉडी ऊपर जाती जाएगी वो बॉडी स्लो होती जाएगी और फिर एक पॉइंट आएगा कि वो रुक जाएगी। और जब कोई बॉडी ऊपर से छोड़ी जाएगी तो वो नीचे आती भी उसकी जो एक्सीलरेशन है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा, इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तो एक्सीलरेशन क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा और एक्सीलरेशन इसमें होगा फिक्स, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या होगा, 9.8 का। अच्छा, गैलीलियो ने एक बात की थी, इस साइंटिस्ट ने ये बोला था कि अगर आप डिफरेंट मासेस वाले ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करें, ठीक है, तो क्या होगा, ये सेम टाइम पे नीचे आएंगे। ये इसने इस तरह इस सेंस में बात कही थी। इसने ये बताया था इसमें गैलीलियो ने कि मासेस भले डिफरेंट हों लेकिन जो अर्थ जो इसके ऊपर जो फोर्स लगा रही है वो क्या लगा रही होगी, ठीक है, जो उसकी एक्सीलरेशन होगी वो सेम होगी और एक टाइम टू टाइम वो क्या हो रहे होंगे, नीचे आ रहे होंगे। अब जैसे हमने एक बात की थी चैप्टर नंबर 7 में, हम फिजिक्स में देखेंगे, वहां पे डेरिवेशन होती है कि जितना मास होगा बॉडी का जितना मास होगा हमारा, जितना या जितने और भी बॉडीज है उनका मास होगा, अर्थ उतनी ही फोर्स क्या लगा रही होगी, ज्यादा लगा रही होगी बॉडी को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अपने सेंटर में अट्रैक्ट करने के लिए उसको ज्यादा फोर्स लगा रही होगी। अगर छोटी बॉल है तो वो उस पर कम फोर्स लगा रही है, जो कि उसका वेट है, जो कि डाउनवर्ड की तरफ है, वो कम फोर्स लगा रही है। लेकिन अगर बड़ी बॉडी है, बड़ी बॉल है, कोई ऐसी बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो वो फोर्स उसके ऊपर क्या लगाएगी, ज्यादा लगाएगी। और फोर्स और मास जब ये इन सबका आप रेशो निकाल के देखेंगे तो एक्सीलरेशन इसमें हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जब आप उन दोनों को ड्रॉप करेंगे तो वो सेम स्पीड से नीचे आके टकरा देंगे, ठीक है। ये था मोशन अंडर ग्रेविटी, द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द थ्रोन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल मोशन और ग्रेविटेशन। तो आपने ये सारी चीजें देख ली कि मोशन क्या रहेगा अंडर ग्रेविटी के, और इसमें एक्सीलरेशन आपकी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, फिक्स रहेगी। और उस एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी, जो एक्सीलरेशन होगा, अब हम उसको एक्सीलरेशन में ए नहीं लिखते, हमारी नॉर्मली प्रैक्टिस ये होती है कि हम उस एक्सीलरेशन को क्या लिखें, काट के जी लिखें, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये 10 बन जाती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू करेक्ट है, ठीक है। तो ये एक्सीलरेशन की वैल्यू बन जाती है 9.8 और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। अच्छा, ये जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा था ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये किस वजह से आ रहा था, क्योंकि अर्थ क्या कर रही थी, बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। तो ये जो एक्सीलरेशन होगा यहाँ पर, जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले वेलोसिटी कम हो रही थी, अब वेलोसिटी बढ़ रही है, जब वेलोसिटी चेंज हो रही है
तो यहाँ पे कौन लाया करेगा, एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन यहाँ पे हम उस एक्सीलरेशन को क्या कहेंगे कि वो एक्सीलरेशन कौन सा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। और अगर आपको ये समझ आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल एजुकेशन सिनेमा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जी की वैल्यू जो कि मोशन जो कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। आप इधर जाके आप देख सकते हैं उस वीडियो को। हमने इसमें पढ़ा था कि जी की वैल्यू नेगेटिव कब होती है और जी की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो हमने न्यूमेरिकल्स में भी इसकी वैल्यूज पुट की थी, तो आज मैं उसको आपको थोड़ा सा और अच्छे से एलेबोरेट कर दूं कि हम जी की वैल्यू पॉजिटिव कब ले रहे होते हैं और जी की वैल्यू नेगेटिव कब ले रहे होते हैं। हम जी की वैल्यू पॉजिटिव कब लेते हैं, जब मोशन क्या हो, डाउनवर्ड हो, मोशन डाउनवर्ड हो, और इसमें मोशन क्या हो, अपवर्ड हो। ठीक है, डाउनवर्ड मोशन में हम जी की वैल्यू क्या ले रहे होते हैं, पॉजिटिव ले रहे होते हैं। और नेगेटिव कब लेते हैं, जब बॉडी की डायरेक्शन कहाँ हो, जब हम उसको थ्रो कर रहे हो। और ये क्या हो रहा है, जब हम उसको ड्रॉप कर रहे हो या नीचे फॉल करा रहे हो या थ्रो कर रहे हो, ये डाउनवर्ड मोशन है और इसका क्या है, अपवर्ड मोशन है। अब सपोज करें कि मैं एक ऑब्जर्वर हूं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैंने बॉल फेंकी नीचे से, तो मेरे लिए जो मैं बॉल को थ्रो कर रहा हूं वो मेरे लिए उसकी डायरेक्शन क्या है कि वो अपवर्ड जा रही है, ऊपर की इस तरफ जा रही है। इसी तरह जब मैं ऊपर बैठा हुआ हूं और मैंने क्या किया, उस बॉडी को, किसी बॉडी को ड्रॉप किया, मैंने स्टोन ड्रॉप कर दिया, मैंने बॉल ड्रॉप कर दी, मैंने पेन ड्रॉप कर दिया, मैंने कुछ भी ड्रॉप कर दिया, व्हाटएवर, तो वो जो मोशन होगी उस ऑब्जेक्ट की, वो मेरे रिस्पेक्ट से जो मैं ऑब्जर्वर बन के देख रहा हूँ वो क्या होगी, डाउनवर्ड की तरफ होगी। तो वो हमारे पास डाउनवर्ड मोशन होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जी पॉजिटिव ही क्यों आता है और इसमें जी नेगेटिव ही क्यों आता है, तो मैं आपको वो क्लियर करने वाला हूँ। तो उसके लिए कुछ मैंने अजम्पशंस की हुई है, तो मैं वो आपको लिख के बताता हूँ। सपोज करें कि ये डाउनवर्ड मोशन है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, थ्रो कर रहा हूँ, या इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, या मैं फॉल करवा रहा हूँ, नीचे आ रही है ये बॉडी। तो वी जो है यहाँ पे वो 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड। बॉडी रेस्ट में है, बॉडी मैंने रोकी हुई है, मैं उसको ड्रॉप कर रहा हूँ। अब जब वो बॉडी नीचे आती है तो ग्राउंड से हिट होने से थोड़ा पहले उसकी जो फाइनल स्पीड है वो बढ़ चुकी है, वो समझ ले 20 हो गई है, 20 मीटर पर सेकेंड। इसमें जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है 9.8। ठीक है, वो क्या है, वो है 9.8। या अभी इसको मैं सपोज नहीं करता, अभी मुझे खुद इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसकी वैल्यू बना रहा हूँ कि जी की वैल्यू क्या होगी, आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मुझे वो अभी निकालनी है, मैं आपको बताऊंगा। होगी तो वो 9.8, लेकिन वो पॉजिटिव की होगी या नेगेटिव की होगी, जो मैं अपनी न्यूमेरिकल्स में वो वैल्यूज पुट करूंगा, तो वो मुझे देखनी होगी। और समझे कि इसने जो टाइम लिया है ट्रेवल करने का, ये लिया है 5 सेकेंड्स का। ठीक है, तो मैं यहां से जब एक्सीलरेशन निकालूंगा, ये जो जी निकालूंगा, वीएफ कितना है 20 माइनस वी कितना है 0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 5, 20 डिवाइडेड बाय 5, मेरा आंसर आया 4। तो मैं यहां लिखता हूं जी की वैल्यू आ रही है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा जी आया है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो जी मेरा पॉजिटिव का 4 आया है। वो पॉजिटिव ही आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं वी पॉजिटिव रख रहा हूँ, वी बड़ा है और वीएफ बड़ा है और वी छोटा है, तो यहाँ पे मेरा कोई नेगेटिव आंसर नहीं आ रहा। जो मेरा चेंज इन वी है, जो कि वेलोसिटी का चेंज है, वो मेरा नेगेटिव नहीं आ रहा, तो मेरा पूरा आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। मेरी जी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, जो कि यहाँ पे आ रही है और ये प्रूव हो रही है। तो जी की वैल्यू हमेशा किस में रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ये है डाउनवर्ड मोशन, जी की वैल्यू उसमें हमेशा पॉजिटिव आएगी।
तो g क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, g यहां पे पॉजिटिव है। और इसी के बरक्स अगर मैं यहां पे बात करूं कि यहां पे g की वैल्यू क्या बनेगी, जो मैं न्यूमेरिकल्स में पुट कर रहा हूँ, तो वहां g की वैल्यू नेगेटिव बनेगी। और नेगेटिव किस सेंस में बनेगी वो मैं आपको बताता हूं। एक मोशन, इस बॉल को मैंने ऊपर फेंका, जब मैंने इसको थ्रो किया तो मैंने इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी उस वक्त, 20 मीटर पर सेकंड थी, और इसकी फाइनल स्पीड क्या हो गई, ऊपर पहुंच के 0 हो गई। और आपको बता दूं इसमें जो टाइम लगा वो लगा 5 सेकंड का। मैंने इन दोनों को सेम इसी वजह से रखा है ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो, आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हमें बताना है कि जी इसमें पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। तो मैं क्या करूंगा, मैं इक्वेशन लगाऊंगा, VF कितना है 0 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5। तो अब आप देख सकते हैं कि जो डेल्टा V आया वो मेरा नेगेटिव आ रहा है, डेल्टा V मेरा क्या आ गया, नेगेटिव। अब जो मेरा पूरा आंसर होगा जी का, वो हमेशा मेरा क्या आ रहा होगा, नेगेटिव आ रहा होगा। लेकिन जब मैं फॉर्मूले में, जब किसी न्यूमेरिकल में कोई वैल्यूज रख रहा हूँ, जी की वैल्यू रख के सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ तो मुझे जी खुद निकालना है। अगर मैं जी की वैल्यू को रख के सॉल्व करूंगा और VI VF या मुझे टाइम या मुझे डिस्टेंस निकालना होगा, तो मुझे वहां पे जी पॉजिटिव और नेगेटिव उसके मोशन को देख के रखना पड़ेगा कि अगर अपवर्ड मोशन है या डाउनवर्ड मोशन है। डाउनवर्ड मोशन होगी तो मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और अपवर्ड मोशन में मुझे हमेशा नेगेटिव लेना पड़ेगा। अभी आप प्रूफ करवाऊंगा, उसमें नेगेटिव आंसर आएगा। -20 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि जी की वैल्यू क्या आ गई, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमेशा नेगेटिव आया, जी इसमें क्या आया, नेगेटिव। तो मैं यहां लिख देता हूं जी क्या आया, नेगेटिव। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, जी को ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे समझ आई होगी। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एजुकेशन सिनेमा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम एक्सीलरेशन को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे और एक्सीलरेशन में ये देखेंगे कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन कब होती है और नेगेटिव एक्सीलरेशन कब होती है, और एक ऐसा पॉइंट होता है जहां एक्सीलरेशन ही नहीं होती है। तो हमें ये देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहाँ पे होती है। पॉजिटिव एक्सीलरेशन हमारी उस वक्त होती है जब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, कम हो, और फाइनल वेलोसिटी ज्यादा हो। जब बॉडी एक्सीलरेट करे, बॉडी अपनी स्पीड बढ़ाए, अपनी स्पीड कब बढ़ाएगी, जब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी इनिशियल वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी का जो चेंज आएगा वो हम क्या देखेंगे कि हम उसको बोलेंगे कि ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। वेलोसिटी का चेंज आया, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गया। और एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कैसे होगा कि जब वेलोसिटी चेंज होके बढ़ जाएगी, इनिशियल कम होगी, फाइनल बढ़ती रहेगी। और अगर ये सेम स्पीड से बढ़ रही है तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। ये है पॉजिटिव एक्सीलरेशन। इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हम मानते हैं कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। और इसमें इनिशियल स्पीड इसकी हमेशा क्या रहेगी, कम रहेगी, और फाइनल स्पीड हमेशा ज्यादा रहेगी। इनिशियल स्पीड इसकी कम है और फाइनल स्पीड इसकी ज्यादा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन का दूसरा नाम ये होता है रिटार्डेशन। डी एक्सीलरेशन, कम कर देना, रिटार्डेशन, ठीक है। चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन वो एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा, वो होगा रिटार्डेशन। वो क्या होगा, वो होगा रिटार्डेशन। वो है रिटार्डेशन। और क्या कह सकते हैं इसको, डी एक्सीलरेशन।
डी एक्सीलरेशन, कम हो जाना। इसमें क्या होगा कि जब उसकी इनिशियल स्पीड किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की ज्यादा होगी और फाइनल स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो किसमें आएगी, नेगेटिव आएगी। लेकिन हम इसको नॉर्मली न्यूमेरिकल्स में हम नेगेटिव नहीं ले रहे होते, हम पॉजिटिव लेते हैं और हम एक छोटा सा नोट उसके साथ लिख देते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन शोज दैट रिटार्डेशन। यहाँ पे बॉडी स्लो हुई है, गाड़ी रुकी है, ब्रेक लगाया गया है गाड़ी को रोकने के लिए, ठीक है, गाड़ी यहाँ पे क्या हुई है, रुकी है। तो या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई बॉय भाग रहा है, वो भी भागता हुआ जा सकता है, तो अपनी स्पीड कम कर ले, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, डी एक्सेलरेशन हुई है, रिटार्डेशन हुई है। तो ये है नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसमें वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है तो इसमें इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी, ये इसको आगे मूव करने नहीं देगा, ये इसको मूव करने नहीं देगा, आगे जाके बॉडी की वेलोसिटी कम होते होते वो रुक जाएगी बॉडी। तो इसमें फाइनल स्पीड जो है वो क्या है, कम है, और इनिशियल स्पीड हमेशा क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। अगर इसी में इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड एक सेम रेट से चेंज होते रहे, सेम रेट से वो कम होते रहे, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, या एक्सीलरेशन नहीं बोलेंगे तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है या यूनिफॉर्म डी एक्सीलरेशन है। तो उसके लिए हम ये करेंगे। और तीसरा पॉइंट है कि नो एक्सीलरेशन या जीरो एक्सीलरेशन, ये कब होगा, ये उस वक्त होगा जब एक्सीलरेशन, जब वेलोसिटी का चेंज ही ना हो, वेलोसिटी नहीं बदल रही, जब वेलोसिटी यानी स्पीड ही नहीं चेंज हो रही तो एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। ना बॉडी गेन करेगी, इंक्रीज करेगी एक्सीलरेशन, ना बॉडी डिक्रीज करेगी एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन मौजूद नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे इसको कि यहाँ पे जीरो एक्सीलरेशन है, जब vi और vf आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, खत्म। क्योंकि एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो है vf माइनस vi ओवर t। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये हो गया जीरो, तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो, तो एक्सीलरेशन जीरो आ गया, नो एक्सीलरेशन। तो हमने इसके तीनों पॉइंट्स देख लिए कि एक्सीलरेशन कब पॉजिटिव होता है, एक्सीलरेशन कब नेगेटिव होता है या रिटार्डेशन होता है, और कहां पे एक्सीलरेशन नहीं होता। ये तीन पॉइंट जो हमारी बुक में हाईलाइट हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आपको उसको भी क्लियर करवा दूं। तो उम्मीद करता हूं गाइस कि आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। थैंक यू। गुड हो गया।